आर बाई आर इक्वल टू आर बाई आर। तो देखो दोनों क्या रेशियो इक्वल है, तो ये वाला जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब ये देखो क्या हो गया, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बनाऊं तो ऐसे ही बनेगा, ठीक इस तरह से बनेगा। अब मुझे यहाँ पर पूछा गया है क्या कि करंट इसमें कितना फ्लो होगा, इस वाले में, इस वाले को बताना। तो देखो यहाँ पर कितना आर है, यहाँ कितना है आर है, और यहाँ कितना आर है, यहाँ कितना आर। अब ओरली करेंगे, ठीक। तो आर और आर कितना हो गया, 2r, ऊपर कितना गया 2r, इधर कितना हो जाएगा 2r। जब दोनों लोग क्या होंगे, कैसा है, पैरेलल है, तो 1/2r प्लस 1/2r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/2r, कितना आ जाएगा 2/2r, 2 से 2 गया तो 1/r। तो रिजल्टेंट इसका कितना आएगा, आर आएगा, कितना आएगा आर। अब इसमें कितना है 16 है, और आर की वैल्यू कितना है 4। तो यहां से क्या होगा, हम करंट निकाल लेते हैं आई। तो आई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर। 16 इक्वल टू आई इंटू 4, तो 4 से ये गया है तो 4 इक्वल टू आई, कितना आ गया आई। अब यहां से जब ये आई करंट फ्लो होगा क्या होगा, आई जाएगा, तो एक बटेगा क्या i1, एक क्या होगा i2। तो यहां से हो जाएगा क्या i1 प्लस i2 की वैल्यू कितना हो गया भैया 4। अब देखो यार दोनों को क्या है, पैरेलल है, तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो उस टाइम पे उसका क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो v इक्वल टू क्या होगा आई आर, तो v दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हमने कह दिया इसका i1 उसका i2, तो i1 इक्वल टू क्या होगा, i2 के बराबर होगा। तो यहाँ हम जोड़ देंगे कितना, तो 2i, कितना 2i1 इक्वल टू 4, तो ये कटेगा तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस वाले में कितना जाएगा 2 एम्पियर, कितना जाएगा 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ध्यान देना ये सब चीजें मैंने पीछे पढ़ा रखा हूँ, तो यहाँ पर अगर आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो चीजें आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज अभी अगर मैं बेसिक्स में बताऊंगा तो चीजें बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक। तो आप कम टाइम में नहीं कर पाओगे। तो ये मैं मानकर चलता हूँ कि आपको सब चीजें आता है, बस मुझे आपको तरीका बताना कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। चलो।